हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड मैथ 2 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट, इस प्लेन में हमने जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। और दोनों लाइन जहाँ मीट करती हैं उसे हम जो है ओरिजिन कहते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, अब हम जो है इस प्लेन में कोई भी दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, और इस पॉइंट का नाम हमने बी एज्यूम कर लिया और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2। मुझे जो है इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स इनकी लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का फार्मूला होता है डी ए कॉमा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी को हम लिखते हैं ए बी। लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम जो है डिस्टेंस फार्मूले के नाम से जानते हैं। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन O, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और OP इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं कब? जब हमें किसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी होती है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो हम जो है इस फार्मूले का यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, अब हम जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अब मैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए पेयर ऑफ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए। स्टूडेंट, पहले पेयर में जो है दो पॉइंट ए और बी दिए गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 4, 1। हमें जो है ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन में हम सपोज करेंगे, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1, y1 एंड पॉइंट बी आर x2, y2। हमने जूम किया है कि ए का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट जो है x2, y2 है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें जो है ए का कोऑर्डिनेट 2, 3 दिया गया है, इसलिए जो है x1 की वैल्यूज़ क्या होगी 2 और y1 की वैल्यूज़ होगी 3, और बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 4, 1, इसलिए x2 की वैल्यूज़ होगी 4 और y2 की वैल्यूज़ होगी 1। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यूज 4 है और x1 की वैल्यूज 2 है, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यूज 1 है और y1 की वैल्यूज 3 है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 2 होता है तो 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 जो है -2 होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8। 8 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इसका हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 का टेबल 8 में 4 टाइम जाएगा। अभी भी 4 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 2 द 4
2 जो है 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2। देखिए इस 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए जो है यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा। इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए 2 जो है रूट के अंदर रहेगा। तो लिखेंगे इज इक्वल टू 2 रूट 2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2 रूट 2। दूसरे पेयर में पॉइंट पी और क्यू दिया गया है, हमें जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर x1, y1 एंड पॉइंट क्यू आर x2, y2। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हमने x1 और y1 माना है। क्वेश्चन में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -5, 7, इसलिए x1 -5 होगा और y1 7 होगा। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 7। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट को हमने x2 और y2 माना है। क्वेश्चन में पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट हमें -1 और 3 दिया गया है, इसलिए x2 -1 होगा और y2 3 होगा। x2 इज इक्वल टू -1, y2 इज इक्वल टू 3। अब हम जो है पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P कॉमा Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू -1, माइनस बाई रूल आएगा, यहाँ का माइनस यहाँ लिखेंगे। x1 की वैल्यू क्या -5, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे -5, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया और हमने यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू क्या 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, माइनस इंटू माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 मीन्स -4 होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 4 आएगा और बिग नंबर का साइन नेगेटिव है इसलिए माइनस आएगा। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 5 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 32। स्टूडेंट 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2 रिमाइंडर 1 हो जाएगा। नया नंबर 12 बनेगा, 12 में 2 का टेबल 6 टाइम जाएगा। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 8 द 16, 8 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 4 द 4 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 द 2 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द। देखिए इस 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ से एक 2 बाहर हो जाएगा, इस 2 का पेयर बन रहा है इससे भी एक 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है इसलिए 2 रूट के अंदर रहेगा। इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट 2 इज इक्वल टू 4 रूट 2। यही हमारा आंसर है। तीसरे पेयर में जो है 2 पॉइंट R और S दिए गए हैं। R का कोऑर्डिनेट है 0, -3 और S का कोऑर्डिनेट है 0, 5/2। हमें जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले हम जो है R और S के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और x2 y2 एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R are x1, y1 एंड पॉइंट S are x2, y2। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 5/2। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से पॉइंट R और पॉइंट S के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन R, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स 5/2 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, 5/2 माइनस ऑफ -3 बिग ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे इसको
होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 0 0 स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 आएगा प्लस 5/2 को हम जो 3 में ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 3 10 6 होल अपॉन 2 होल स्क्वायर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 6 11 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमें क्या मिलेगा 11/2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन r, s इज इक्वल टू 11/2। स्टूडेंट चौथे पेयर में हमें जो है 2 पॉइंट एल और एम दिए गए हैं। हमें जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले हम जो है इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और x2 y2 एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल आर x1, y1 एंड पॉइंट एम आर x2, y2। इसलिए x1 की वैल्यूज क्या होगी 5 और y1 की वैल्यूज क्या होगी -8 और x2 की वैल्यूज क्या होगी -7 और y2 की वैल्यूज होगी -3। क्योंकि हमने जो है पॉइंट L के कोऑर्डिनेट को x1, y1 माना है और पॉइंट M के कोऑर्डिनेट को x2, y2 माना है। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से पॉइंट L और पॉइंट M के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन L, M इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू -7, x1 की वैल्यू 5 है तो लिखेंगे -7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 है और y1 की वैल्यू है -8 तो -3 माइनस ऑफ -8 तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे स्मॉल, बिग ब्रैकेट हमने यहाँ पे कर दिया इसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 -5 दोनों का साइन सेम ऐड हो जाएगा तो -12 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -12 का स्क्वायर क्या मिलेगा 144 प्लस -3 प्लस 8 कितना होता है 5 तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 5 का स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 और 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 169 जो है 13 मिलेगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन L, M इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट फिफ्थ पेयर में हमें जो है 2 पॉइंट T और R दिए गए हैं। हमें जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पहले हम जो है इनके कोऑर्डिनेट को x1, y1 और x2, y2 एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T आर x1, y1 एंड पॉइंट R आर x2, y2। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -3, y1 इज इक्वल टू 6, x2 इज इक्वल टू 9, y2 इज इक्वल टू -10। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से पॉइंट T और पॉइंट R के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन T, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस x1 की वैल्यू क्या -3 -3 हम बिग ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -10 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -10 -6 इज इक्वल टू -16 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 3 12 स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर क्या होगा 256, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होता है। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 256 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 4 इज इक्वल टू 10 कैरी 1 5 + 1 6 6 + 4 इज इक्वल टू 10 कैरी 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3 3 + 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है, इसलिए 400 का स्क्वायर रूट जो है 20 होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन t, r इज इक्वल टू 20, यही हमें फाइंड करना था। स्टूडेंट 6th पेयर में हमें 2 पॉइंट W और X दिए गए, हमें जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। पहले हम जो है इन दोनों के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और x2 y2 एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट W आर x1, y1 एंड पॉइंट X आर x2, y2। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू -7/2, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 11, y2 इज इक्वल टू 4। अब हम जो है डिस्टेंस फार्मूले से पॉइंट W और पॉइंट X के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन W, X इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 वैल्यू 11 है और x1 वैल्यू है -7/2। तो लिखेंगे 11 माइनस ऑफ -7/2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, प्लस y2 4 है और y1 4 है, तो 4 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 2 11 द 22 प्लस 7 29/2 होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू स्टूडेंट ए स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देगा, हमें क्या मिलेगा 29/2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन W, X इज इक्वल टू 29/2, यही हमें फाइंड करना था। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।